नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि काउंटिंग फिगर से संबंधित हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर हम आपको बता देते हैं रीजनिंग के यदि हमने क्वेश्चन शुरू करे थे, काफ़ी सारी हमारी सीरीज हो चुकी है कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं सॉल्व। देखिएगा, आज भी हमारे कुछ क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के रहने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी है। तो देखिएगा, पहले हमने आपको क्या बताया था कि पहले हम जैसे ये वाला बेस है, ये बीच वाली लाइन को हम बेस मान के चले तो इस पर कितने खाने हो गए। देखिएगा 1 2 और ये 3। इसी तरीके से इधर भी 1 2 3 सिमिलर हो गए। इनका हम ऐड करेंगे तो 6 हो गए और इधर भी हम ऐड करेंगे तो 6 हो गए। ठीक है, तो 6 और 6 12 तो हमारे ये हो गए, 12 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बाद हम किस तरीके से काउंट करते हैं कि इसकी वजह से और कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिएगा, अब कौन से वाले बेस की यदि हम बात करें, कौन से वाले बेस पे देखते हैं हम, देखिए थोड़ा सा अलग कलर से देखते हैं। अब हम इस वाले बेस की बात करते हैं। इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा बाहर वाला, तो 3 त्रिभुज ये हो गए। तो इस पे कितने और ऐड कर दूं मैं, 12 में 3 और ऐड कर दूं तो ये नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 15 हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार और देखिएगा, थोड़ा सा फिगर आपको मैं बना के बताऊं तो इस तरीके से, जैसे ये हमारा त्रिभुज था, ठीक है, और इसमें हमने इस तरीके से बीच में लाइन खींची थी और हमारी 2 लाइन ऐसे थी बीच में, ठीक है, और 2 लाइन ऐसे थी, इनको हम इधर मिला देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चाहे तो पहले आप इस पर देख लो, इस वाले आधार पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक त्रिभुज तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये वाला आधार तो हो गया हमारे कंप्लीट। ठीक है, और मैं बात करूं बीच वाली लाइन पर कि इस वाली लाइन पर कितने त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। तो 1 2 3 ऐसे खाने काउंट करते हैं हम। फिर ऊपर से नीचे इधर की तरफ भी 1 2 3 सिमिलर हो रहे हैं, मतलब कि 6 + 6 तो ये, और 3 हमारे नीचे वाले बेस पर बन रहे थे ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये थोड़ी आपको जो पतंगाकार आकृति दिखाई दे रही है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो हमारे क्या हो गए, छोटे छोटे त्रिभुज। इसको काउंट मत कर लीजिएगा, ये त्रिभुज नहीं है नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज नहीं है। तो अब देखिएगा आगे हम क्या इसमें काउंट करने वाले हैं। आगे देखिएगा 6 तो हमारे ये हो गए। अब हम देखते हैं 2 2 खाने वाले कितने हैं। देखिएगा, एक तो ये वाला, ये यहाँ से लेके ये 2 खाने वाला हो गया, और एक ये वाला 2 खाने वाला हो गया। ठीक है, 2 खाने वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं, हमारे 2 बन रहे हैं। और कौन सा हम ट्राई करेंगे और देखते हैं हम, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, जैसे मैं करूं तो 2 खाने वाले तो 2 हो गए। अब 2 खाने वाले तो हमने गिन लिए, और कौन से इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। और देखिएगा ये बड़े वाले, एक तो ये पूरा बड़ा वाला और एक ये पूरा आधा, काइट के 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो 2 + 2 और ऐड हो गए। तो इसमें कितने हो गए, 6 7 8 9 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो गए फ्रेंड्स, 10 हो चुके हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन तो मैंने जाने आपको कितनी बार सॉल्व करवा चुकी हूँ। चलिए हम फिर भी आपको सॉल्व करवाते हैं। जैसे हम इसमें भी नंबरिंग देते हैं, ऊपर से नीचे 1 2 3 4। अब इधर की तरफ हम उल्टा नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4। इनको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इस 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। इस 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो ये टोटल कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके अलावा कितने और त्रिभुज हमारे इसमें बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिएगा, इसके अलावा हम कौन से त्रिभुज इसमें काउंट करेंगे। इसके अलावा हमें जो उल्टे सिरे वाले त्रिभुज हैं, जैसे एक तो ये हो गया, जैसे हम उल्टे सिरे वाले त्रिभुज इसमें काउंट करेंगे तो उल्टे सिरे वाले त्रिभुज कितने हो गए, एक तो ये हो गया छोटा वाला, 2, एक ये 3 और एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, +6 कर देती हूँ इसमें। और एक और हो रहा है इसमें बड़ा सारा उल्टा मुंह वाला, वो कौन सा है, वो देखिएगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक ये बड़ा वाला, तो +1। तो इसमें ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 27। कितने हो गए इसमें, 27 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा। पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए छोटे छोटे त्रिभुज। इसके बाद देखिएगा ये बड़ा वाला पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बड़ा वाला तो ये हो गया, ठीक है। और मैं बात करूँ तो एक बड़ा वाला पूरा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो +2 ये हो गए। और एक त्रिभुज कौन सा बच रहा है, और मैं एक त्रिभुज और की बात करूं तो देखिएगा, जैसे ये तो टोटल कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। अब मैं थोड़ा सा अलग कलर से डिफाइन करती हूँ। जैसे एक ये दो ट्रायंगल से बनने वाला त्रिभुज और हो जाएगा, एक ये वाला, तो एक त्रिभुज इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल 7 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये उसी प्रकार का है जैसे अभी हमने त्रिभुज की संख्या ज्ञात करी थी, वही हम नंबरिंग दे देंगे। घन की संख्या देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे नंबरिंग दे दी। अब इधर हम उल्टी नंबरिंग दे देंगे, 1 2 3 4 5। इनको हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। इन सबको हम क्या कर देंगे टोटल, तो क्या आ जाएगा 35। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 35 इसमें क्या हो जाएंगे, क्यूब या घन की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, निम्न दी गई स्थिति में हमें कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये देखिए किस प्रकार की कंडीशन है। जैसे स्कूल में हमारे क्या होती है, एक स्टेज होती है, उसके चारों तरफ क्या होती हैं, सीढ़ियां होती हैं। जैसे इधर भी सीढ़ी हो गई, इधर भी सीढ़ी हो गई, कहीं से भी हम चढ़ सकते हैं, उस तरीके की ये है। ऊपर से देखेंगे तो चारों तरफ इसमें घन दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिएगा। जैसे इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 हो गई। तो यहाँ पर मैं कर दूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 55 आएगा। 55 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 55। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने घन हैं। वही हमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है। घनों की संख्या हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिएगा। ऊंचाई वाले खाने गिनेंगे तो n बराबर कितने हैं, 1 2 3 4, n बराबर 4 हो गया। इधर गिरेंगे हॉरिजेंटल तो 1 2 3 4, 4 ऐसे हो गए। गहराई वाले खाने गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 ऐसे हो गए। तो ये क्या होता है, घन का जैसे हम क्यूब निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने घन है, हमें घनों की संख्या इसमें निकालनी है। इसमें देखिएगा, जैसे हम सामने से देखें तो ये वाली जो फर्स्ट स्लैब हमें नीचे की दिखाई दे रही है, हम किसको किस तरीके से एकदम थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना होगा आपको। जैसे 1 2 खाने दिख रहे हैं, ऐसे तो कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। अब ऊपर से नीचे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्लैब दिख रही हैं ऊपर से नीचे, तो 5, तो 5 गुणा 2 कर देंगे तो 10, तो इधर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ से बीच वाली स्लैब को देखेंगे, ये वाली, इसमें कितने खाने दिख रहे हैं, 4 खाने दिख रहे हैं। और इधर देखेंगे तो 1 2 3 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 ये हो गए। अब हमारी लास्ट स्ट्रक्चर कौन सी बची, ये एक स्लैब वाली। तो एक को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं इसके पीछे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम 10 प्लस इधर का ये 12, ठीक है, और इधर का ये 5, तीनों को ऐड कर देंगे तो इसमें टोटल जो है घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 27। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में हमें क्या करना है, समूह में कितने घन हैं हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा, वही जो अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, थोड़ा सा इसमें डार्क किया हुआ है बस, 1 2 3 4, वही नंबरिंग देंगे। इधर की तरफ हम क्या करेंगे, उल्टा नंबरिंग दे देंगे, 1 2 3 4। आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और
3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। 6 4 10, 6 4 10, तो ये क्या हो गया 20 इनका टोटल हो गया। तो इसमें टोटल क्यूब या घनों की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में हमें व्रत बताने हैं कि व्रत कितने हैं। व्रतों का तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हमको पूरे व्रत काउंट करने पड़ेंगे। चलिए हम पेन फेरते जाते हैं तो व्रत की संख्या भी काउंट होती जाएगी। देखिएगा ये पूरा बड़ा वाला व्रत है 1, ठीक है, इसके अंदर 2 और 3, फिर ये छोटा वाला 4 और 5, ये बड़ा वाला 6 और ये 7 और ये 8, ये 9 छोटा सा और ये 10, इधर का बड़ा वाला 11, ये छोटा वाला 12, ये 13 और ये 14। अब ये बड़ा वाला 15, ठीक है, और ये छोटा वाला 16 और इसके ऊपर वाला 17। तो टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें तो आप पेन फेरते जाओ और काउंट करते जाओ। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, वरना आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, चलिएगा एक और देखिएगा व्रत काउंटिंग का। इसमें फिर से हमें पेन फेरते हुए काउंट करना होगा। जैसे इसमें व्रतों की संख्या मैं कैसे ज्ञात करूंगी, वही हम पेन फेर देंगे। देखिएगा 1, ठीक है, और इसके अंदर 2 3 4 5, और देखिएगा थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। देखिएगा 1 पूरा बाहर वाला, 2 3 4 5, देखिएगा 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 हो गए। इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, फिर ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 19, बी ऑप्शन। देखिएगा थोड़ा सा ऐसे हो गया है, हम इसको अलग अलग कलर से आपको फिर से काउंट करके बताते हैं। देखिएगा जैसे हम आपको फर्स्ट जो सर्किल है उसके अंदर पहले हम काउंट करेंगे तो 1 तो पूरा ये बाहर का हो गया, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ तक हो गए। फिर ये बीच वाला 8, ठीक है, फिर 9 10 11 12 13। इसके बाद देखिएगा ये बाहर वाला 14 15 16 17 18 और ये वाला 19। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ इसमें जो सर्किल है पूरे व्रतों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स, 19 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे काउंटिंग फिगर वाले इसमें होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मैथ्स अकेडमी के साथ। धन्यवाद।